दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि लद्दाख के इस इलाके में नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा सैन्य कैंप और वाहन। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत में रोष बढ़ता जा रहा है। मालूम हो कि बीते सोमवार की रात गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया। सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA दौलत बेग ओल्डी DPO और डेप्सोंग सेक्टरों में नया मोर्चा खोल सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के पूर्वी लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में लामबंदी कर रही है। भारत के साथ तनाव के बीच जून महीने में चीनी बेस के पास PLA कैंप के पास और वाहन देखे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन की ओर से ये बेस कैंप साल 2016 में बनाए गए थे। हाल ही में दौलत बेग ओल्डी DPO और डेप्सोंग सेक्टरों के आसपास की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने अपने नए शिविर बनाए हैं। साथ ही यहाँ वाहनों के लिए सड़क का भी निर्माण किया गया है। जमीनी ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। और वहीं अगली खबर बता दें कि कोरोना की दवा बनाने के दावे पर रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, पुलिस तक पहुंची शिकायत। जहां आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक शिकायत हरियाणा पुलिस के पास पहुंच चुकी है। और आपको बता दें कि शिकायत में मांग की गई है कि रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने भारतीय आपदा संहिता का उल्लंघन किया है। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से कंपनी के ही एक उत्पाद कोरोनिल को लेकर दावा किया गया है कि ये दवा कोरोना के खात्मा करेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सुखविंदर सिंह नारा ने हरियाणा पुलिस के DG के संज्ञान में लाते हुए बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में भारतीय आपदा संहिता 1860 की धारा 51, 52, 58 के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 लागू कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। और वहीं अब जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित 4,72,946, अब तक के 14,906 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में 16,829 मामले। देश और दुनिया में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 4,72,000 के पार पहुंच गई है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,72,946 हो गई है। और कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में कोरोना के अभी तक के 1,86,352 एक्टिव मामले हैं, जबकि 2,71,633 लोग स्वस्थ या डिस्चार्ज हो चुके हैं। और वहीं जान जाने वालों की संख्या 14,906 हो गई है। मंगलवार को कोरोना के केसों ने फिर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे में 16,829 नए केस सामने आए, जबकि 423 लोगों की जान गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 15,968 मामले की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यहां संक्रमण के मामले बढ़कर 4,56,183 हो गए हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामले देख ममता बनर्जी ने लिया फैसला। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामले कम होने के बजाय तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 30 दिनों में कोरोना के करीब 3 लाख मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन को खोलना और खतरनाक हो सकता है। पश्चिम बंगाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार देर शाम बड़ा फैसला करते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन 5 की मियाद 30 जून को खत्म हो जाएगी। इसके खत्म होने से पहले ही सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए लॉकडाउन में एक्सटेंशन करते हुए इसे बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने बिना देर किए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कहीं भी बिकती दिखी पतंजलि वाली कोरोना की दवा तो बाबा रामदेव होगा जेल में।
जी आपको बता दें कि जब से बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस का तोड़ निकालने वाली दवा को लॉन्च किया है, तब से मुश्किल बढ़ती जा रही है। राजस्थान के जयपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद अब चिकित्सा मंत्री का भी बयान आया है। आपको बता दें, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि अगर कहीं भी पतंजलि वाली कोरोना की दवा बिकती दिखी तो बाबा रामदेव जेल में होंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं आई है। ऐसे में बाबा रामदेव के पतंजलि द्वारा कोरोना की दवा खोज निकालने का दावा अपराध की श्रेणी में आता है। पूरे मामले को अपराध मानते हुए बाबा रामदेव व पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली से लेकर जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि लद्दाख में चीन को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने उतारा भीष्म को। जहां हम बात करें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर अगले कुछ दिनों में क्या स्थिति होगी, कोई नहीं जानता है। इस बीच इंडियन आर्मी ने अपने सबसे भारी T-90 टैंक को लद्दाख में चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैनात कर दिया है। भारतीय सेना ने ये कदम जून माह के पहले हफ्ता में उठाया था और चीन की तरफ से जब LAC पर T-95 टैंक्स को तैनात किया गया तो उसमें जवाब में T-90 टैंक्स LAC पर पहुंचे हैं। T-90 टैंक्स को भीष्म टैंक्स भी कहा जाता है और इन्हें रूस की कंपनी अवडी हैवी व्हीकल्स की तरफ से बनाया गया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर बताते हैं कि क्या कोरोना की लड़ाई में साख दांव पर लगा बैठे हैं बाबा रामदेव। योग और आयुर्वेद में रचा है बड़ा कीर्तिमान। जी हम बात करें कि योग और आयुर्वेद के सहारे पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव की 25 वर्ष पुरानी साख कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दांव पर लग गई प्रतीत हो रही है। बाबा रामदेव द्वारा संचालित दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित कथित कोरोना निवारक दवा कोरोनिल लॉन्चिंग के साथ ही विवादों में आ गई है और अगर ये विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव की साख पर दाग लगना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, गौरतलब है कि पूरी दुनिया में करीब 94 लाख से अधिक लोगों को अपने चपेट में ले चुकी नोवल कोरोना वायरस के इलाज का दावा करते हुए गत 23 जून को बाबा रामदेव ने कोरोनिल नामक दवा लॉन्च की है। दिव्य फार्मेसी हरिद्वार तैयार की गई उपयुक्त दवा को लेकर ये दावा किया गया है कि इसके सेवन से एक हफ्ते के भीतर कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो जाएगा। पतंजलि योगपीठ की ओर से ये भी दावा किया गया है कि हफ्ते भर में पूरे देश में कोरोनिल दवा उपलब्ध होगी, जिसकी योजना एक बड़े बाजार को लक्षित करके बनाया गया है लगता है। और वहीं अगली खबर बताते हैं कि ड्रैगन की नई चाल, भारत को बातचीत में उलझाकर LAC पर लगाकर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा चीन। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से तैनात है। सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों में सैन्य अधिकारी स्तर की बातचीत जारी है और इसी बीच कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास तेजी से सैन्य निर्माण कर रहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक LAC पर करीब 10,000 चीनी सैनिक भारी भरकम लोकखाने और बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ तैनात है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के साथ सीमा विवाद पर सैन्य स्तर की बातचीत के साथ साथ LAC पर जोरों शोरों से सैन्य निर्माण कर रहा है। और इतनी ही नहीं, चीनी सेना ने फिंगर क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में निर्माण जारी रखा है, जहां उन्होंने अधिक सैन्य शक्ति के साथ खुद को मजबूत किया है। और सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने इन क्षेत्रों में 4 मई 2020 से पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। पैंगोंग त्सो झील के आसपास चीनी सैनिकों ने बड़े बंकर तैयार किए हैं और सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। और वहीं अब आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक 68% लोगों का मानना है कि भारत के लिए चीन पाकिस्तान से है बड़ा खतरा। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दशकों से तनाव है। अक्सर पाकिस्तान भारत की सीमा के रास्ते आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी हर किसी को पता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 महीने में भारत और चीन के बीच माहौल तनावपूर्ण हुए हैं, उसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर भारत के लिए कौन सा देश बड़ा खतरा साबित हो सकता है, पाकिस्तान या चीन। इसी सवाल को लेकर सीवोटर की ओर से एक सर्वे किया गया है, जिसमें लोगों से पूछा गया है कि वे पाकिस्तान और चीन में किसे बड़ा खतरा मानते हैं।
और इस सर्वे में जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार 68% लोग मानते हैं कि भारत के लिए चीन बड़ा खतरा है, जबकि 32% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा है। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि क्या चीन को माकूल जवाब देने में भारत सरकार ने सही फैसला लिया। इस पर 60% लोगों का मानना है कि चीन ने जो हरकत की है उसे उसका जवाब नहीं मिला है। देश के 20 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका बदला अभी नहीं लिया गया है। हालांकि सर्वे में लोगों ने एनडीए की सरकार पर भरोसा जताया है। 73.6% लोगों का कहना है कि वो विपक्षी किसी भी दल से ज्यादा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। सिर्फ 16.7% भारतीयों ने विपक्ष का समर्थन किया है, जबकि 9.6% लोगों को किसी ना तो मोदी सरकार और ना ही विपक्ष पर भरोसा है। इन लोगों का मानना है कि ना तो विपक्ष और ना ही मोदी सरकार चीन की समस्या से निपट सकती है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट, अब तक मुंबई से भी ज्यादा फैला संक्रमण। जी आपको बता दें कि इस समय राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दोनों ही कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पहले तो मुंबई में हर रोज 2 से 3 हजार के बीच मामले आते थे। उस वक्त दिल्ली में 1000 के पास केस आते थे। अब दिल्ली में 3000 से ज्यादा मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आज भी 3788 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 70,390 हो चुकी है। और वहीं मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 69,528 है, यानी कि कोरोना के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। जून के शुरुआती हफ्ते से ही दिल्ली में संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई है। मई के महीने में दिल्ली में 500 से 1000 के बीच केस आते थे, लेकिन जून में यह आंकड़ा 1500 के पार हुआ और उसके बाद देखते ही देखते रोजाना 3000 पॉजिटिव केस आना शुरू हो गए, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 70,000 के पार चला गया। दिल्ली में सबसे पहले लॉकडाउन खुला था, जिसके बाद सड़कों पर जाम की स्थिति तक बन गई थी। खबर निकल कर आ रही है, फिर उठी राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग। राजस्थान के सीएम गहलोत ने उठाया मुद्दा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से पार्टी प्रमुख के रूप से कार्यभार संभालना चाहिए। गहलोत ने आयोजित कार्यक्रम कार्य समिति CWC की बैठक में ये मांग उठाई और सूत्रों के अनुसार युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास देवी ने भी गहलोत की मांग का समर्थन किया और कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC को एक वर्चुअल सेशन बुलाना चाहिए और राहुल को पार्टी प्रमुख बनाना चाहिए। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। असम में भारी बारिश के चलते टूटा पुल और कई राज्यों में जारी हुआ अलर्ट, जाने मानसून के ताजा अपडेट। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस साल का मानसून पहले ही आ चुका है और वहीं अब देश के अन्य राज्यों में भी मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। असम में भारी बारिश के चलते पुल टूट गया है तो केरल में मौसम विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा है। वहीं दक्षिण पश्चिम से जुड़े राज्यों में मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, गुजरात के कच्छ और मध्य प्रदेश से इस साल के मानसून की आज पहली बारिश होने के आसार हैं और इसके साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ और पंजाब में भी आज मानसून के आने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।